बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस मिनिस्टेरियल पास्ट पेपर 2019 का पेपर आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कायदे अवाम, कायदे जमहूरियत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के कौन से वज़ीर आज़म रह चुके हैं? पाकिस्तान के ये 9th वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनका टेन्योर कब होता है? ये बतौर 9th वज़ीर आज़म 1973 से 1977 तक। और कायदे अवाम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के चौथे सदर भी रह चुके हैं। और फिर उनका ड्यूरेशंस क्या है? 1971 से 1973। एक और सवाल जो कि कमीशन के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कब रह चुके हैं? 1963 में, याद रखिएगा, 1963 एज अ फॉरेन मिनिस्टर, याद रखिएगा जी, एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा और उनका जो टेन्योर है वो कब है? वो 1963 है। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कायदे अवाम और कायदे जमहूरियत को कब फांसी दी जाती है? तो याद रखिएगा, इनको 4 अप्रैल 1979, 4th अप्रैल 1979 इनको रावलपिंडी में जो है वो फांसी दी जाती है। और यूं इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो भी यही है कि 4 अप्रैल 1979 इनको 1979 इनको फांसी दी जाती है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने वाले कौन से सबसे पहले चेयरमैन हैं? वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पहले चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले चेयरमैन मुंतखब होने वाली पर्सनैलिटी वो कौन सी हैं? वो भी यही कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, इसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, 30 नवंबर 9 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में लाया जाता है। और किस शहर में सबसे पहले क़याम अमल में लाया जाता है? याद रखिएगा, लाहौर में अमल में लाया जाता है। तो ये जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट रिपीटेड इन रिटन टेस्ट एंड इन द इंटरव्यू एज वेल, कि जो है भुट्टो साहब पाकिस्तान के 9th वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनका टेन्योर ट्रैक कब से है? वो है 1973 से 1977। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के चौथे सदर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। और फिर उनका ड्यूरेशंस क्या है? वो है 1971 से 1973। और फिर ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनको कब फांसी दी जाती है? तो इनको 4 अप्रैल 1979 को ये फांसी दी जाती है। और फिर ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी दी थी 1972 में, वो भी भुट्टो साहब ने ही दी थी। और इसके बाद सबसे अहम बात कि पाकिस्तान का आज का जो मौजूदा आइन है, जिसमें 26 तरामीम की जा चुकी हैं, वो आइन देने वाली शख्सियत भी यही हमारे पास जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही हैं। तो ये सारे उन्हीं के कारनामे हैं। तो उनके हवाले से ये भी सवाल जो है पॉसिबिलिटीज़ देयर के रिटन एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? तो याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बिगेस्ट भी है। और फिर ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन, वो भी यही है, पैसिफिक ओशियन, याद रखिएगा जी, वर्ल्ड्स deepest ocean as well,
तो दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे गहरा जो है ओशियन वो कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशियन। और अगर ओशियंस के हवाले से जो है आपको सवाल याद करने के हवाले से मैं छोटी सी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि दुनिया में कितने बड़े ओशियंस हैं, तो उस हवाले से आपने एक एक्रोनिम याद रखना है, दैट इज पैसा। सो पी स्टैंड्स फॉर द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और इसी तरह से ए स्टैंड्स फॉर अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। एंड आई स्टैंड्स फॉर द इंडियन, जिसे बहरे हिंद भी कहते हैं। एस फॉर साउदर्न एंड ए फॉर द आर्कटिक ओशियन। जैसा कि तरतीब भी इसी एक्रोनिम में यही है कि PAISA। सो सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा है, वो पैसिफिक है। और सबसे छोटा ओशियन, जैसा कि एंड पे आ रहा है, ए स्टैंड फॉर द आर्कटिक, तो स्मॉलेस्ट जो ओशियन है वो कौन सा है, वो आर्कटिक है। और द बिगेस्ट जो है वो ओशियन कौन सा है, वो पैसिफिक ओशियन है। एंड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन एज वेल। तो ओशियंस के हवाले से आपने ये एक्रोनिम याद रखना है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वो कौन सा है, वो है मरकरी, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, द बिगेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है, याद रखिएगा, जुपिटर है। द बिगेस्ट प्लैनेट इज, बिगेस्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर, याद रखिएगा जी। वो क्या है, वो है जुपिटर। और फिर इनकी ओरिएंटेशंस के हवाले से, करेक्ट ऑर्डर के हवाले से अक्सर का सवाल ये भी पूछे जाते हैं, तो आपने उसके हवाले से एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है। मैं अक्सर का स्टूडेंट्स को बताता हूं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर, एजुकेटेड मदर just served us noodles, just served us noodles। अब इसके हवाले से आपको करेक्ट ओरिएंटेशन समझ आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो ओवरऑल हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल प्लैनेट्स की तादाद कितनी है, वो भी 8 है। और उन 8 तादाद को करेक्ट ओरिएंटेशन और ऑर्डर के हवाले से याद करने का तरीकाकार मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने दिखाया, दैट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि एम किससे स्टैंड करता है, दैट इज द मरकरी, याद रखिएगा। अब एम से क्या मुराद है, दैट इज मरकरी, याद रखिएगा जी। एंड वी फॉर द वीनस, याद रखिएगा जी। एंड सेम इज द केस ई फॉर द अर्थ, याद रखिएगा जी। तो ये करेक्ट ओरिएंटेशंस के हवाले से कि मरकरी दैट स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड फॉर मरकरी, एंड सेम इज द केस वी इट स्टैंड्स फॉर द वीनस, एंड ई स्टैंड्स फॉर द अर्थ, एंड सेम इज द केस एम स्टैंड्स फॉर द मार्स, एंड जे फॉर द जुपिटर, एस फॉर सैचुरन, एंड यू फॉर यूरेनस, and same is the case n for Neptune। तो ये हमारे पास ओवरऑल तरतीब है, नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मुरेख, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैचुरन, नंबर 7 यूरेनस एंड नंबर 8 जो है वो है नेपच्यून। और फिर ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लोजेस्ट टू द सन एंड अवे फ्रॉम द सन। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि सूरज के करीब तरीन कौन सा जो है वो प्लेनेट है, दैट इज द मरकरी। और सूरज से सबसे दूर फार अवे जो फासले के ऊपर है वो कौन सा है, वो नेपच्यून है। और फिर ये भी सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा प्लैनेट्स में से द मोस्ट हॉटेस्ट एंड द मोस्ट ब्राइटेस्ट कौन सा है, याद रखिएगा कि सबसे जो ब्राइटेस्ट और हाइटेस्ट वो है वीनस, याद रखिएगा जी, कि ब्राइटेस्ट भी हॉटेस्ट भी, याद रखिएगा जी, कि सबसे हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट एज वेल, याद रखिएगा जी।
ब्राइटेस्ट भी यही है और हॉटेस्ट भी यही है, याद रखिएगा जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग प्लैनेट्स। और फिर ये भी सवाल अक्सर का पूछा जाता है, द ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? द ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एज अर्थ। क्योंकि हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, तो उसमें समंदर वगैरह, तो उस हवाले से ये सारे के सारा जो है सोलर सिस्टम में जो ब्लू प्लैनेट है वो अर्थ को कहा जाता है। बट द रेस्ट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द दीज, ये जो प्लैनेट्स जो हमारे पास सोलर सिस्टम है उसके हवाले से, करेक्ट ओरिएंटेशन के हवाले से मैंने आपको सेंटेंस बताया है, दैट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। और उसकी ओरिएंटेशन भी जैसे आपके सामने है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड नेक्स्ट इज सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये करेक्ट ओरिएंटेशन है। और फिर द बिगेस्ट जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है? वो है जुपिटर। और फिर स्मॉलेस्ट के हवाले से जैसा सवाल पूछा हुआ था, दैट इज मरकरी। एंड सेम इज द केस द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज वीनस। तो ये आपने याद रखना है। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया में जो पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो आपने इस हवाले से भी याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन डे है वो भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इट मींस द 24th ऑफ अक्टूबर, याद रखिएगा। तो 24th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है कि पोलियो की इरेडिकेशन किस तरह से की जा सकती है। और फिर यही 24 अक्टूबर को याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डे भी यही है, 24 ऑफ अक्टूबर, क्योंकि उसी दिन इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और फिर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पोलियो किस वजह से होता है, आइदर बैक्टीरिया, आइदर फंगस, या किस वजह से? याद रखिएगा ये एक वायरस की वजह से है, याद रखिएगा जी। सो पोलियो माइलिटस, असल में जो लफ्ज है वो है पोलियो माइलिटस, बट इसको शॉर्ट करके उर्फ जो अमूमन इस्तेमाल होता है वर्ड, दैट इज द पोलियो। और पोलियो किस वजह से होता है? याद रखिएगा वो वायरस की वजह से होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर मुख्तलिफ डिजीजेस के हवाले से ये भी सवाल पूछा जाता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है कि कैंसर डे, याद रखिएगा वो 4 फरवरी को दुनिया में मनाया जाता है कि कैंसर की आगाही के हवाले से। एंड सेम इज द केस द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st ऑफ मई, याद रखिएगा जी। वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 31st ऑफ मई, हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है कि तंबाकूनोशी के जहरीले और बुरे असरात से बचने के लिए और अवाम उन्नास को आगाही देने के हवाले से हर साल 31 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इन्वायरमेंटल डे वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा जी। वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सेम इज द केस द वुमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वुमेन डे वो हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सेम इज द केस द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ अक्टूबर के जो टीचर्स डे है, टीचर्स डे सलाम तुझ पर है मेरे मुअल्लिम, 5 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है उस्ताद की अजमत को हवाले से। और इसी तरह से ये भी सवाल बन सकता है कि हर साल हेपेटाइटिस 28 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को जो है मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस में लिवर अफेक्ट होता है, याद रखिएगा। जो हेप्टिक होता है ये बेसिकली मेडिकल टर्म है और उससे मुराद क्या है? दैट इज द लिवर। सो वर्ल्ड जो डेज हैं रिगार्डिंग डिजीजेस, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और 29 सितंबर को हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड
हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कैलेंडर डेज हैं रिगार्डिंग डिजीजेज एंड रिगार्डिंग द रेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और उस हवाले से ये रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला कौन सा सवाल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द कैपिटल ऑफ केमेयाइज, दैट इज ग्रोनजी, उसका कैपिटल है। एंड नेक्स्ट इज एंटार्क्टिक इज लोकेटेड इन, वो साउथ पोल पे लोकेटेड है। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमैका, वो किंगस्टन उसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद है कि व्हेन डिड हजरत अली करमुल्लाहु वजहू बिकेम द कैलिफ, वो 35 जो है AH को खलीफा बने थे मौला अली करमुल्लाहु वजहू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि मौला अली बोला करो। तो मौला अली करमुल्लाहु वजहू जो है उनको खिलाफत कब मिलती है, वो 35 AH को मिलती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इज, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, दैट इज एंजल, एंड सेम इज द केस। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी, वो कितने जो हैं वो हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स है, याद रखिएगा। और फिर बोन के हवाले से ये अक्सर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये सवाल पूछा जा सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और अगर ये आ जाए कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज बोन, एंड सेम इज द केस द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू अगर आ जाए, द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, तो उसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उसे कार्टिलेज कहते हैं, याद रखिएगा जी, दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज कहा जाता है। और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम सबसे बेस्ट होता है, तो ये भी सवाल अक्सर का रिपीटेड होता है कि कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है, हड्डियों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और फिर यहाँ जो सवाल पूछा हुआ था साइंस के हवाले से, दैट इज हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने रिब्स हैं, वो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। और फिर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाती है, दैट इज द बोन, एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज इज फाउंड इन द एक्सटर्नल एयर, जिसको पिन्ना नाम देते हैं, एंड इन नोज एज वेल। तो ये क्या है, कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। अगला सवाल हमारे पास है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, तो वो कौन सा है, वो है रशिया। उसके बाद है कि टू विच कंट्री इमरान खान टुक हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट, इमरान खान ने पहला ऑफिशियल सरकारी दौरा किस मुल्क का किया था, तो वो सऊदी अरब का किया था, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को कब गुड बाय कहा था, जनवरी 1972 उसका राइट ऑप्शन है। व्हेन डिड जिया डाइड इन द प्लेन क्रैश, जिया साहब जो है जो हवाई जहाज का हादसा होता है उसमें उनका इंतकाल हो जाता है, 1988 में उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद है कि ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू, वो उसका राइट ऑप्शन है किडनी है। एक्चुअली किडनी का काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारी बॉडी में, ये फिल्टर करता है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके और उनको यूरिन की फॉर्म में जिसमें बाहर निकालता है। और किडनी के हवाले से जो मेडिकल टर्म दैट इज वो हमेशा इस्तेमाल होती है, और उस हवाले से ये भी सवाल पूछा हुआ था कि ड्रग्स जो एक्सक्रीट होते हैं वो किडनी से, और किडनी के हवाले से जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज द रीनल, याद रखिएगा जी। और दिल के हवाले से दैट इज द कार्डियक, याद रखिएगा जी, कार्डियक, सो इट इज रेलेवेंट टू द हार्ट, याद रखिएगा जी। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईसीजी इज रेलेवेंट टू, ईसीजीज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज रेलेवेंट टू द हार्ट, तो ये हार्ट से रेलेवेंट है। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि हीमोडायलिसिस क्या होती है, बेसिकली आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड को कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज रेलेवेंट टू द किडनी, हीमोडायलिसिस। और हीम दैट स्टैंड्स फॉर द ब्लड, याद रखिएगा जी। अब जो हीमोडायलिसिस है बेसिकली आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड भी होता है मोस्टली, क्योंकि किडनी जो है वो अनएबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन, तो उस वक्त जो है फिर डायलिसिस कराना जरूरी हो जाता है। तो किडनी के हवाले से जो मेडिकल टर्म दैट इज द रीनल, हार्ट के हवाले से दैट इज कार्डियक, और लिवर के हवाले से दैट इज हेप्टिक, याद रखिएगा। जिगर के हवाले से जो टर्म है दैट इज हेप्टिक, इसीलिए हेपेटाइटिस में जो है वो लिवर अफेक्ट होता है, यानी कि जिगर अफेक्ट होता है।
अगला सवाल हमारे पास है कि ही डिलाइट्स इन प्लेइंग विद चिल्ड्रन। तो ये प्रपोजिशंस के हवाले से, इंग्लिश प्रपोजिशन के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अब इन और इन टू में क्या डिफरेंस है याद रखिएगा। जब कोई चीज मूव करती हुई किसी चीज के अंदर आएगी तो याद रखिएगा हम इन टू इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर है, जैसे यह मैंने यहाँ पे फुटबॉल रख दी है, सो दैट इज इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट कोई चीज अगर, जैसे मैं एरो से यहाँ आपको शो करा रहा हूं, जैसा ये एरो है, तो उस वक्त मैं इस्तेमाल करूंगा इनटू इस्तेमाल करूंगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द कैट इज कमिंग इनटू द रूम, द कैंडिडेट्स वर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल और इनटू द रूम। सो इनटू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज डायनामिकली, जब कोई चीज मूव करती हुई बाहर से अंदर आएगी, तो उसके लिए जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे हम इनटू ही इस्तेमाल करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ परलियस। उसका मतलब क्या होता है खतरा, और उसका एंटोनिम क्या है, दैट इज द सेफ। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा है, वो है सहारा डेजर्ट। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो दैट इज बहावलपुर। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा डिवीजन्स किस प्रोविंस की हैं, तो वो याद रखिएगा पंजाब की जो है प्रोविंस है, उसमें सबसे ज्यादा डिवीजन्स हैं। अगले सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के लाफिंग गैस इज कॉल्ड एज, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लाफिंग गैस के हवाले से नाइट्रस ऑक्साइड एंड सेम इज द केस H2SO4, द किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसे नाम देते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहा जाता है। अगला सवाल हमारे पास है कि विच प्लेनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट यानी सूरज के दूर कौन सा है, एंड पे कौन सा आता था, दैट इज नेपच्यून जो है वो सूरज के सबसे दूर है जी। विच प्लेनेट इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, जो जमीन से विजिबल होता है, दैट इज द वीनस, याद रखिएगा ब्राइटेस्ट होने के हवाले से भी। हाउ मैनी मसारिफ ज़कात मेंशन्ड इन द होली कुरान, कुरान मजीद में कितने मसारिफ ज़कात को बयान किया गया है, वो है 8 जो है मसारिफ ज़कात, यानी जिसके ऊपर ज़कात सर्फ की जा सकती है, जिनको ज़कात दी जा सकती है। तो कुरान मजीद में 8 मसारिफ ज़कात बयान किए गए हैं कि दे डिज़र्व, वो इसके मुस्तहिक हैं कि उनको ज़कात दी जाए। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड दैट इज पानामा कैनाल लिंक्स किस को मिलाती है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस को ये मिलाती है। व्हेन डिड द कारगिल वॉर फॉट, कारगिल वॉर 1999 में जो है ये लड़ी जाती है, और यही वो वार है जिसमें लालक जौं साहब और कर्नल शेर खान साहब जाम शहादत नोश करते हैं, और फिर उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री जो अवार्ड है निशान हैदर, वो भी नवाजा जाता है। मौला अली करमुल्लाहु वजहू की बहादुरी और शुजाअत के हवाले से निशान हैदर दिया जाता है कि जिए तो मिसले गाजियाँ, मरे तो हैं शहादतें, इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। अगला सवाल हमारे पास है कि आफ्टर पासिंग द लाइट्स थ्रू द प्रिज्म, लाइट डिस्पर्शन इनटू 7 कलर्स, और फिर उन 7 कलर्स की जो तरतीब होती है याद रखिएगा, दैट इज विब गायर, विब गायर याद रखिएगा जी। और ये 7 कलर्स हमारे पास हैं, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, I stands for the indigo, and same is the case, B stands for blue, G for the green, and Y for yellow, O for orange, एंड आर स्टैंड्स फॉर द रेड। ये ओवरऑल 7 रंगों की तकसीम होती है। और फिर साइंस के हवाले से, ईडीएस एवरीडे साइंस के हवाले से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि बेसिक या प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, वो याद रखिएगा आर बी जी, इनको नाम बोलेंगे, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, याद रखिएगा जी। ये प्राइमरी कलर्स हैं, इन्हीं कलर से रेस्ट ऑफ द कलर्स बनते हैं। सो दिस इज रेड, ब्लू एंड नेक्स्ट इज द ग्रीन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरीडे साइंस के हवाले से। द प्राइमरी कलर, द बेसिक कलर्स फ्रॉम विच रेस्ट ऑफ द कलर्स आर फॉर्मुलेटेड, दीज आर बेसिकली 3,
दैट इज RBG, इट स्टैंड्स फॉर रेड, ब्लू एंड देन ग्रीन एज वेल। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हेन डिड पाकिस्तान लेफ्ट सेंटर, पाकिस्तान ने सेंटर को कब लेफ्ट किया था? 1979 में लेफ्ट किया था। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज कि डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज, साउथ से नॉर्थ पोल वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूड्स कहलाता है। उसके बाद है कि इन विच लैंग्वेज लोक स्टोरीज सस्सी पुन्नू हैज बीन डिस्क्राइब्ड, तो वो सिंधी में इसको बयान किया गया है। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, वो 4 मिनट जो है वो एवरेज उनके दरमियान डिफरेंस होता है, वक्त का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, दैट इज हु इज द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान, वो हैं आयशा फारूक। उसके बाद है कि इन विच हिजरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज, 10 AH को आप सल्लम ने हज अदा किया था। और हज कब फर्ज हुआ था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 9 हिजरी को हज फर्ज होता है। हज कब फर्ज होता है? वो 9 हिजरी को, याद रखिएगा जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया था। अगला सवाल हमारे पास है, द एवरेज ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, तकरीबन वो कितना होता है? 5 लीटर हमारे जिस्म में ब्लड होता है। और उसके हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लड के हवाले से ओवरऑल जो ब्लड सेल्स हैं उनमें से RBCs क्या हैं? RBC स्टैंड्स फॉर द रेड ब्लड सेल्स, याद रखिएगा जी, रेड ब्लड सेल्स। और फिर इन रेड ब्लड सेल्स का एवरेज ड्यूरेशन, वो लाइफ स्पैन कितना होता है? याद रखिएगा 120 दिन या 4 महीने, 4 माह, एक ही बात है, क्योंकि इसके बाद जो है ऑटोफेगी का मरला होता है और सेल डेथ होना शुरू होती है। इसी वजह से अक्सर का यह सवाल पूछा जाता है कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, खून के जो सुर्ख खलिये हैं उनका औसत लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन भी ठीक है या 4 माह भी ठीक है। विच गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर, वो सिकंदर मिर्जा साहब, इनका टेन्योर सबसे मुख्तसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पीक इज नॉट इन द क्राकरम रेंज, तो वो तिरछमीर है जो कि क्राकरम रेंज में नहीं पाई जाती। विच कॉन्टिनेंट इज डबल इन साइज देन ऑस्ट्रेलिया, तो वो कौन सा है? दैट इज एंटार्कटिका है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट, इसमें कोई डेजर्ट नहीं है, वो है यूरोप, याद रखिएगा। उसके बाद है कि CNG स्टैंड्स फॉर, दैट स्टैंड्स फॉर द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अमूमन जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है, द नेचुरल गैस, जिसको अमूमी तौर पर सुई गैस भी कहा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इलाका है सुई, वहां पर इस गैस को जो डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया है? बेसिकली वो सुई रखा गया है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्रोनिम के हवाले से सवाल पूछा हुआ था कि CNG स्टैंड्स फॉर द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट इज कि पेंटिंग मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद, लियोनार्डो दा विंची से एसोसिएटेड है जी। सुल्तान अहमद मॉस्क ऑफ इस्तांबुल इज कॉल्ड एज, उसको ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। इन विच फील्ड डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने नोबेल प्राइज फिजिक्स में हासिल किया था, याद रखिएगा। कब? यह भी सवाल पूछा जा सकता है। 1979 में वीक जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके हवाले से उन्होंने काम किया था, और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का ताल्लुक जंग से था। और फिर इन्हीं की खिदमात के तरफ में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी उसको भी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के नाम से मंसूब किया गया था। उसके बाद है कि प्रीशियस जेमस्टोन एमराल्ड इज फाउंड इन, वो कहाँ पे है? वो स्वात में ये कीमती पत्थर जो मौजूद है जी। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा जी, दैट इज CO2। उसके बाद लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, वो जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लार्जेस्ट है जी। हैंड्स ऑफ थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन वुमेन नेम्ड फातिमा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता, याद रखिएगा जी।
व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू हुरैरा, उनका जो असल नाम क्या था वो था अब्दुर्रहमान इब्न सखर, ये उसका असल नाम था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी टाइम नेम अहमद इज मेंशन्ड इन द होली कुरान, सिर्फ एक दफा आया है और लफ्ज मोहम्मद कितनी दफा आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 दफा आया है। कुरान मजीद में लिखने बैठे थे नाम तारीफ मोहम्मद, अल्फाज ख़त्म हो गए, तारीफ शुरू होने से पहले हो गई जिंदगियां ख़त्म, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में 4 दफ़ा आया है और अहमद लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है, सिर्फ 1 दफ़ा कुरान मजीद में जिक्र आया है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज गुजराबाद। पॉपुलस मतलब कि जगह कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो टोक्यो जापान का है। उसके बाद है कि आइस फ्लोट्स ऑन, क्योंकि आइस भी बेसिकली H2O ही है, बट ये पानी के ऊपर कैसे तैरती है, हालांकि आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है और पानी जो है आम वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन फिर होता क्यों है कि ये फ्लोट करती रहती है, बिकॉज इट इज़ लेस डेंसर दैन वाटर। एक तो हाइड्रोजन बर्निंग की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, अमूमन कम हो जाती है। दूसरा कि आइस जो है ये लेस डेंसर है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है याद रखिएगा वो 4 सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, याद रखिएगा जी। और जो डेंसिटी का फार्मूला होता है याद रखिएगा, वैसे इसको रो से इंडिकेट करते हैं, दैट इज मास बटा वॉल्यूम, ये उसका फार्मूला होता है जी। अगला सवाल हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वो कौन सी है, दैट इज एंडेस, साउथ अमेरिका में है।